ये मैं आपको लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लास दे रहा हूँ। डेली सुबह आपको रिकॉर्डेड क्लास देता हूँ, शाम को लाइव देता हूँ और उसी लाइव का मैं सुबह आपको रिकॉर्डेड क्लास देता हूँ। आप लोगों ने बाकी मोंगरा सोच के कोरबा को मार दिया है ना, जबकि यहाँ पे कुंवरपुर शब्द है जो कि कहाँ है, सरगुजा में। तो कुंवरपुर और बाकी जलाशय, मोंगरा तो नहीं बोल रहा है, वो खाली बाकी बोला है। तो बाकी मोंगरा जब बोलता तब वो कोरबा आपको, लेकिन उधर मत जाओ, बाकी जलाशय के साथ साथ में कुंवरपुर लिखा है। कुंवरपुर कहाँ है, सरगुजा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 37 का सरगुजा हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बाकी जलाशय बाकी नदी पे है। ठीक है, और कुंवरपुर जलाशय किस में है मालूम है, किसी को पता है कुंवरपुर जलाशय किस में है? हैं, कुंवरपुर जलाशय एक नाला है वहां पर, मतलब नाला नाम दिया गया है कुंवरपुर जलाशय। ये है चुलहट नाला में, मतलब नाम इसका भाई छोटा सा गंदा नाली नहीं है ना नाली से गैस निकल जाएगा नहीं तो वो नाला मत समझना ठीक है, वो नाम है चुलहट नाला। तो वहाँ पे कुंवरपुर जलाशय चुलहट नाला में स्थित है, ऐसा आप सर्च भी कर सकते हो। ठीक, आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में श्याम घुनघुट्टा जलाशय या श्याम जलाशय और बरनई जलाशय किस जिले में है? सोच के बताना। सरगुजा, बिलासपुर, कांकेर, धमतरी। डरना नहीं, गलत होगा कोई बात नहीं, हाँ गलत होगा तो हम तो बैठे हैं ना। आंसर क्या होगा बताइए? श्याम घुनघुट्टा जलाशय। अब श्याम घुनघुट्टा बोल रहा है, मतलब घुनघुट्टा नदी में, इसीलिए घुनघुट्टा नदी को यूज़ कर रहा है। तो घुनघुट्टा नदी कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा सरगुजा हो जाएगा। ठीक है, खूटागढ़ बांध किस नदी पर है? बिलासपुर में पड़ता है, आप लोग जान रहे हो, और एकदम इजी है, आंख मूंद के आप लोग बता सकते हो कि खूटाघाट किस में है। खूटाघाट बांध किस में है? बिलासपुर जिले के रतनपुर के पास में है ना, वहीं पे है ना खूटाघाट। गए हो कि नहीं गए हो? रतनपुर के पास में। खारंग नदी इसका आंसर है, ऑप्शन बी। इसे खूटाघाट जलाशय, या इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है पता है आप लोगों को? खूटाघाट जो जलाशय है खारंग नदी पे, ये है संजय गांधी के नाम पे, संजय गांधी परियोजना के नाम से है। आप इसको गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो खूटाघाट बांध कौन से नदी पे है? खारंग नदी पे है, जिसे खारंग जलाशय कहते हैं। बिलासपुर में रतनपुर के पास में है, जो इसका परियोजना क्या है, संजय गांधी परियोजना के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में खूटाघाट बांध कहाँ पर स्थित है, अब आपको बताना है। तो जिला में सीधे बिलासपुर स्थान में आपको इसको लेना है, रतनपुर महामाया मंदिर के पास में, थोड़ी दूर में 3 किलोमीटर आगे। ठीक, अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन को आपको इसको डील करना है, आपको ही इसका आंसर देना है। मनियारी जलाशय किस जिले में स्थित है? अब ये बोल रहे मनियारी के बारे में, एकदम इजी है, बताइए। रायपुर और जांजगीर चांपा नहीं है, बिलासपुर और मुंगेली में से आंसर आपको मारना है। और पीएससी व्यापम ने इसको कई बार पूछा है, और अभी मैं आप लोगों को जो क्लासेस दे रहा हूँ, राज्य के हर एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो। अभी तक मैं लगभग 800 MCQs करा चुका हूँ, 800 MCQs हो चुके हैं हमारे। ठीक है, कल तक मिला करके। तो ये आज का भी 100 क्वेश्चन अपन शामिल करेंगे। आंसर क्या होगा बताओ? मनियारी जलाशय किस जिले में होगा बच्चों? मनियारी जलाशय, आंसर करो, ये होगा मुंगेली जिला में। अरपा भैंसाझार परियोजना किस जिले में है बताइए? अरपा भैंसाझार परियोजना, अरपा भैंसाझार, अरपा जिला, अरपा नदी कहाँ बहती है? तो वहां से दिमाग लगाओ, अरपा परियोजना कहाँ बहती है, किस जगह पे बहती है बताइए? अरे भाई, नाम से ही पता चल रहा है, अरपा भैंसाझार बिलासपुर जिला में ये बहती है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? तो बिलासपुर में ही होगा, जाहिर सी बात है ना। शक्ति में तो नहीं होगा, गौरला पेंडा मरवाही में तो नहीं होगा, है ना। तो अरपा कहाँ पे बहती है, उस हिसाब से आप आंसर करेंगे बिलासपुर। अरपा भैंसाझार परियोजना बिलासपुर जिले में है, अरपा नदी पर। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर वही होगा। और आपको पता है इसमें सिंचाई क्षमता कितना है? 25,000 हेक्टेयर का इसका सिंचाई क्षमता है। और क्या आप लोग जानते हो, ये जो परियोजना है, या ये कोटा, बिल्हा, तखतपुर, पूरे उस
एरिया के ब्लॉक को क्या करता है, ये सिंचाई देता है ना, पूरा कवर करता है। छत्तीसगढ़ राज्य में केलो परियोजना किस जिले में है? केलो नदी आप लोग जान रहे हो रायगढ़ में है, इजी है इसलिए उस पर अपन फंसेंगे नहीं। केलो परियोजना के किस जिले को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा? मतलब केलो से किस किस जिलों को लाभ मिलेगा बताओ? रायगढ़ को, रायगढ़ जसपुर को, रायगढ़ और चांपा को, जसपुर और चांपा को, बताइए। 44 का आंसर करो। मैं स्क्रीन पे आप लोगों को टैब में कमेंट पढ़ लेता हूँ, बताइए आंसर करके बताइए, आंसर करिए इसका 44 का। मैं आपका टैब में कमेंट पढ़ लेता हूँ। 44 का कमेंट करो। 44 बताओ बताओ बताओ, घबराने का डरने का जरूरत नहीं है। केलो परियोजना से किस जिले को सिंचाई का लाभ मिलेगा बताइए भाई। बताइए बताइए, डरने का जरूरत नहीं है, गलत होगा तो भी चलेगा। कई लोग क्या करते हो, आप लोग डरते हो, अरे गलत मत हो जाए, गलत मत हो जाए, गलत मत हो जाए। लेकिन अभी डरोगे तभी तो गलत होगा, क्योंकि अभी जो गलती करोगे ना वो सब मैं यहाँ पे डील कर दूंगा, पूरा डील कर दूंगा। आप लोग बोलोगे बहुत अच्छा किए, मेरे डाउट को दीपक सर क्लियर कर दिए करके। अभी देखना सबका यहाँ पे जितने लोग आंसर दिए हो ना, उसमें से कम सिर्फ 3 लोगों का आंसर, 2 लोगों का आंसर ही सही है। सिर्फ 3 लोगों का आंसर सही है अभी तक में, बाकी सब का आंसर गलत है। इसका आंसर क्या होगा मालूम है आपको? देखो 3 लोग ही सही दिए हो 14 लोगों में, 14-15 लोगों में जो लाइव यहाँ पे पढ़ रहे हो। देखो इसका आंसर होगा रायगढ़ और जांजगीर चांपा, ठीक है। क्योंकि बात जब केलो की आती है तो ये तो है ही है, रायगढ़ तो वही है, लेकिन जांजगीर चांपा ये उस समय के हिसाब से लिया गया ये क्वेश्चन था। जसपुर में वो नहीं होता, ठीक है। जसपुर में उसका मतलब उतना बड़ा कोई प्रवाह क्षेत्र नहीं है। सिंचाई का सबसे बड़ा लाभ होता था जब तत्कालिक प्रश्न को पूछा गया था तो रायगढ़ और जांजगीर चांपा, ठीक है। अभी तो उस शक्ति अलग जिला बन गया है, उसके क्षेत्र को काट करके देखे होगे आप लोग, है ना। सारंगढ़ क्षेत्र को काट के अलग बना दिया है। तो इस तरीके से ये तत्कालिक जब प्रश्न को पूछा गया था तब के हिसाब से प्रश्न का आंसर है। इसीलिए बोलता हूँ कि लाइव को अच्छे से सीरियस लो। जब मैं आपका दीपक सर सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नौकरी को निभाते हुए, सर्विस को करते हुए आप लोगों के लिए एक समय दे देता हूँ फ्री में पढ़ने के लिए, यूट्यूब में लाइव आता हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? जब मैं इतना एफर्ट कर रहा हूँ तो आपसे भी मेरी वही उम्मीद होती है, ठीक है। अब यहाँ पे चाकिर बांध कहाँ पर स्थित है आपको बताना है, ठीक है। इसका जो भी आंसर आपके दिमाग में है आप करिए। 4 ऑप्शन मैंने दिया हूँ और ये VVIMP क्वेश्चन है, स्टार मार्क करके चलिए, ठीक है। क्योंकि ऐसा छोटा बांध है लेकिन पूछ देगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो कवर्धा होगा, बिलासपुर, बस्तर, दुर्ग, क्या होगा बताइए? चाकिर बांध। वैभव बस इसका आंसर जान रहा है क्योंकि वैभव घूम के आया है, पापा का पोस्टिंग वहाँ है इसीलिए, है ना। क्यों वैभव बताइए बताइए, चाकिर बांध कहाँ स्थित है? भाई हम भी तो स्क्रीन में आपके कमेंट पढ़ रहे हैं, तब तो मज़ा आता है। और भी बताओ बाकी लोग। वेरी गुड, वैभव तो पक्का वहाँ घूम के आया है तभी इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा है। तो चाकिर बांध कहाँ है? चाकिर बांध है आपका कबीरधाम, कवर्धा में, ठीक है। साराडी बैराज किस नदी पर बनाया गया है बताइए? और साराडी कहाँ पड़ता है? तो जांजगीर चांपा में पड़ता है ना। चलिए बताइए, साराडी बैराज किस नदी पर बनाया गया है? आंसर क्या लोगे आप? शिवनाथ लोगे क्या, जोग लोगे क्या, केलो लोगे? देखो जांजगीर चांपा में बनाया गया है, ठीक है। तो क्या जांजगीर चांपा में शिवनाथ बहती है उस एरिया में, उस जगह पे जहाँ पे साराडी है? नहीं बहती। जोग जाती है क्या? नहीं बहती। केलो जाती है क्या? नहीं जाती। तो बच गया क्या? महानदी। कलमा बांध नदी किस नदी पर निर्मित किया गया है? इसका आंसर क्या होगा अगर आपसे पूछ दे तो? इसका आंसर होगा महानदी। और यहाँ पे 2-3 बातें आप याद रखेंगे। जब परियोजना की बात आती है तो कई बार ऐसा पूछा जाता है कि साराडी किस जगह पे है, तो साराडी जांजगीर चांपा पे है। कई बार पूछा जाता है कलमा कहाँ है, तो ये भी जांजगीर चांपा में है।
क्या बोलते हैं सिवरी नैन परियोजना कहाँ है, तो ये भी छोटे छोटे परियोजना है, जांजगीर चांपा में है। समोदा परियोजना कहाँ है, समोदा निजदा कहाँ है, तो ये रायपुर में है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे चीज़ों को, बसंतपुर परियोजना कहाँ है, जांजगीर चांपा में है। इस टाइप का मतलब एक छोटा औद्योगिक बैराज है ये। महानदी पर 6 छोटा छोटा औद्योगिक बैराज बनाया गया है, साराडी, भिरौनी, कलमा, सिवरी नारायण, ये सब चीज़ें याद रखना है आपको। ठीक है, आगे मैं आपको लेके चलता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा बांध छत्तीसगढ़ में सबसे पुराना है, दिए गए आंसर में बताइए। सोंडूर है, पैरी है, सीकासार है, रुद्री है। सबसे पुराना आपको बताना है कि इसका मैं आंसर भी आपको बताऊंगा। कौन सा बांध सबसे पुराना है बताइए। तो इसका आंसर है, समय बर्बाद नहीं करते, मुद्दे भी बात करते हैं। क्या होगा बताओ, अपने से कोशिश करोगे क्या? इसका सबसे पुराना बताओ, सबसे पुराना बांध, सबसे पुराना बताओगे क्या? क्योंकि आप लोग इतिहास पढ़ चुके हो। बताओ क्या होगा, आंसर क्या होगा बच्चों, कमेंट कर सकते हो आप लोग। बताओ बताओ, क्या होगा? देखिए, इसके पीछे में मैं आपको इतिहास में लेके जाता हूँ। जब हमारा देश अंग्रेजों के अधीन गुलाम था, उस समय पे इसका निर्माण किया गया था छत्तीसगढ़ का। देखिए, ऐसा बांध जो सबसे पुराना है तो वो रुद्री था। रुद्री बांध के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, रुद्री माडमसिल्ली बांध के बारे में आप लोग काफ़ी कुछ जानते होंगे। ये 1915 में निर्मित हुआ था, मतलब प्रारंभ करना कब चालू किया, 1915 में इसमें काम चालू किया गया था। और ये किस में है, तो ये आपके छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है, महानदी में, हमारे छत्तीसगढ़ के धमतरी में आता है, महानदी में। और सबसे पुराना बांध है 1915 में। इसका काम 1927 में हुआ और यहीं पे ही 1927 में, 1915 में तो चालू हुआ था, बना था समझ लो छोटे रूप में। फिर धीरे धीरे करते करते 1927 का दौर आया और वहाँ पे 1927 में रुद्री पिकअप वियर बनाया गया। ठीक है, और बाद में बैराज भी उसमें रुद्री बैराज बना दिया गया। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट, ये सब इतिहास के पीछे की पन्नों की बात है। निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना जलाशय है, ये बताना है। तो रुद्री फिर आ गया 1915 में निर्मित। रुद्री बांध छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में स्थित है, तो धमतरी जिले में है। सीकासार बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है, इसका आंसर आप करके बताएं। स्क्रीन पे मैंने इसको थोड़ा बड़ा कर दिया है, भले थोड़ा सा फटेगा ये, जो क्या बोलते हैं अपना PDF होता है ना, ज़्यादा फैलाने पे वो ब्लर दिखता तो फट जाता है, लेकिन फिर भी आपको लाइव वाले को दिखेगा, इसीलिए इसको थोड़ा सा जूम इन किया हूँ। सीकासार बांध का निर्माण किस नदी पर है, सोंडूर है, महानदी, हसदो है, पैरी है, क्या है? जो सीकासार है उसकी बारे में बात कर रहा हूँ, किस में आएगा? तो सीकासार कहाँ पे है बताइए, सोंडूर, महानदी, हसदो, पैरी, क्या होगा आंसर? बताओ बताओ सीकासार परियोजना के बारे में बताइए। चलिए मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर सीकासार के बारे में जब आप पढ़ते हो तो इस बात को याद रखेंगे, ये आएगा आपका पैरी नदी पर। और ये कौन से ज़िले में पड़ता है, जब इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछ दे तब आप इसमें बताएंगे कि ये गरियाबंद ज़िले में पड़ता है। इसके लिए इस सीकासार बांध को बनाने के लिए पहला प्रयास किया गया था 1972 में। याद रखना, आपको कभी भी पूछा जा सकता है कि प्रथम प्रयास कब किया गया। ठीक है, तो इसको बताना 72 में, और बोलते हैं कि पूरा कार्य इसका 1995 में हुआ और इसमें 7 मेगावाट विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है। ठीक है, और याद रखेंगे ये क्या करता है, गरियाबंद को तो लाभान्वित करेगा ही, गरियाबंद को लाभान्वित करता है, प्लस साथ ही साथ में ये धमतरी को भी थोड़ा सा पानी अपना देता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखना, जब क्वेश्चन में पूछे तब आपसे गलत नहीं होना चाहिए। तो धमतरी जिला और गरियाबंद दोनों को ये जल प्रदाय करता है, पैरी नदी, सीकासार। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब अपन चलते हैं आगे के क्वेश्चन पे। यहाँ पे बताइए मुरुमसिल्ली जलाशय, जो यहाँ पे मुरुमसिल्ली बांध है, किस नदी पर बना है बताइए। मनियारी पे, सिलियारी पे,
महानदी पे, खारंग पे। और ये कई बार एग्ज़ाम में, अलग अलग एग्ज़ाम में पूछा गया है। एसआई में भी पूछा था, सब इंस्पेक्टर में। इसका आंसर बताइए, मुरुम-सिल्ली बांध किस नदी पर बना हुआ है? मनियारी, सिलियारी, महानदी और खारंग। आंसर क्या होगा बताइए। कोई दिक्कत नहीं भाई, गलती करोगे तब तो सीखोगे। बताओ बताओ, आंसर करो, हम भी कमेंट पढ़ेंगे अपना। बताइए। चलिए, वेरी गुड, अच्छा कोशिश किया। तो ये मुरुम-सिल्ली बांध के बारे में जब बात आती है बच्चों, तो सबसे पहला चीज़ ये जान लीजिए कि इसमें के किस में है, तो ये सिलियारी नदी पर है। और ये भी इसमें सबसे बड़ा आप लोगों को पता है इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या बनता है, ये पूरे एशिया का, भारत का ही नहीं, एशिया का पहला साइफन बांध माना जाता है। आप इसको साइफन देख लेना नेट पे, साइफन बांध कैसे होता है, नीचे से क्या कुछ इस टाइप का उसका संरचना होता है। तो एकदम उसका इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन इतना अब है कि एशिया का प्रथम साइफन बांध यही है। ठीक है, तो सिलियारी पे मुरुम-सिल्ली बांध है और पूरे एशिया का पहला साइफन बांध कहते हैं। थोड़े एक बार आप नेट में देखना चाहेंगे, देख लेना, नीचे से ऐसा संरचना बना रहता है कि मिट्टी से भी निर्मित बांध है, साइफन बांध है, क्या क्या है, मतलब वो इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट इतना जान लीजिएगा कि एशिया का पहला साइफन बांध है। और इसके बारे में पूछते हैं, इसको किसने बनाया था, तो अंग्रेज इंजीनियर एल्फिस्टन ने बनवाया था। किसने बनाया था? एल्फिस्टन ने क्या किया था, इसको निर्माण कराया था, इसका सिलियारी में, ये सिलियारी नदी पे मुरुम-सिल्ली बांध का। ठीक है, और मजे की बात, इस बात को याद रखेंगे, ये जो बांध है 1914 में बनना चालू हुआ था और बनते बनते ये 1923 तक खिंचा गया था। मतलब 1914 से 1923। ठीक है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबसे पहले बताइए, किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई भी कोर्स लेना है, चाहे वो पीएससी का रहे, ठीक है, चाहे वो व्यापम का रहे, अगर आप पीएससी का कोर्स लेंगे भाई, तो हम आपको व्यापम का जो कंटेंट है वो फ्री में देंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसको पढ़ लिए तो राज्य के किसी दूसरे चीज़ों को किताब उताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ये सफिशेंट है। 750 क्लासेस आपको दिया जाएगा और टेस्ट अलग रहेगा, शाम को डेली लाइव होगा, डाउट सेशन होगा, वो अलग चलेगा। तो पीएससी, व्यापम, टीचर, असिस्टेंट टीचर, हॉस्टल वार्डन, सब चीज़ का क्लास मिलेगा। फीस एकदम नॉमिनल है, 2 किस्त में आप दे सकते हो। कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप क्या करो, 9575204321 इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दो। 9575204321 पे सारी जानकारी पूरे कोर्स के बारे में बता दी जाएगी। इतनी एनर्जी, इतनी ऊर्जा, इतनी डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। सो कम टू द पॉइंट। ये साइफन बांध के बारे में आपने देख लिया। अब ये बताइए, मिट्टी से बना तटबंध बांध कौन सा है? जो मिट्टी से बना हुआ है वही उसी को लेगा। देखते हैं, पहले आप लोग इसके आंसर को करो। मिट्टी से बना हुआ बांध के बारे में बताइए। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके बीच में हैं जो मिट्टी से बना हुआ बांध है। ठीक, तब जा करके इसको आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तो इसका वही है, मुरुम-सिल्ली जलाशय इसका सही आंसर है। जो अपन साइफन बांध बोल रहे थे ना, मिट्टी से बना हुआ आंतरिक स्ट्रक्चर ऐसा तैयार किया जाता है और ये मिट्टी से बना हुआ बांध है। मुरुम-सिल्ली किस नदी पर स्थित है? फिर यहाँ पे वही आ गया, सिलियारी नदी। अब ये माडम-सिल्ली इसी को बोलते हैं, माडुम-सिल्ली भी बोलते हैं। कई जगह माडम-सिल्ली लिखा है, कई जगह माडुम-सिल्ली लिखा है। किस जिले में स्थित है? तो एकदम इजी है, धमतरी जिले पे है। ठीक है, अगर जिला पूछे तो धमतरी मार देना, चाहे माडुम लिखे रहे चाहे माडम लिखे रहे। निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला साइफन स्पिलवेज बांध है? तो एशिया का पहला साइफन स्पिलवेज बांध बताना है। खुड़िया है, मुरुम-सिल्ली है, हसदेव है, गंगरेल है, क्या है बताइए। मैं तो बैठा हूँ छत्तीसगढ़ का, मुझ पे छोड़ दो। 700 मैं एमसीक्यूज दे चुका हूँ, आज मैं 100 एमसीक्यूज और दे रहा हूँ। बस डेली एमसीक्यूज को आप क्या करो, रिवीजन करो। यूट्यूब में डेली सुबह तक आपको सारा क्लासेस मिल जाएगा। तो ये शाम को लाइव हो रहा है और सुबह रिकॉर्डेड आपको यूट्यूब में दे दिया जाएगा। तो एक चीज़ याद रखना, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, साथ में बेल आइकन दबाएं। जब कभी भी मैं इसमें कोई क्लास डालूंगा, इन्फॉर्मेशन डालूंगा,
वैकेंसी के बारे में बताऊंगा, सरकारी डाटा बताऊंगा, तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन भेजेगा यूट्यूब। खाली सब्सक्राइब कर दोगे तो नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, आपको वो सजेस्ट नहीं करेगा क्लास को, ठीक है, क्योंकि उसके पास इतने सारे ऑडियंस है, पूरे विश्व के ऑडियंस है यूट्यूब में, कुछ चाइना जापान कंट्री को छोड़ करके। तो इसीलिए समझा रहा हूँ कि आप उसको क्या करो, वहाँ पे बेल आइकन को प्रेस करके रखो, ताकि कोई भी डाटा डालूँ फट से आपके पास पहुँचे यूट्यूब से। अगर जो चीज़ आपको काम की लगती है तुरंत पढ़ लो और स्क्रीनशॉट मार लो, यूट्यूब में तो बन जाता है। हालांकि एप्लीकेशन में स्क्रीनशॉट मत मारना, नहीं तो ब्लॉक हो जाओगे, बाद में मैं खोल दूंगा, लेकिन वो ट्राई मत करना। इससे का पहला साइफन सस्पेंशन किसमें है? मुरुमसिल्ली। कोडार सिंचाई परियोजना छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? कोडार बताइए, एकदम इजी, कई लोग जानते होंगे और घूमे भी होंगे कोडार में, मैं खुद घूमा हूँ बहुत अच्छे से। तो ये है कोडार, किस में? महासमुंद में है, ठीक है। देखिए महासमुंद जिले पर तो है, लेकिन ये कौन से नदी पर है? तो ये नदी भी है कोडार नदी। और इस परियोजना को आपको याद होना चाहिए, ये जो परियोजना है वो किस जगह पे है। तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो प्रोजेक्ट है कोडार में, ये कौवा झार नामक स्थान पर है। तो कई जगह कौवा झार लिखा हुआ है, ठीक है। और शहीद वीर नारायण सिंह के बारे में आपने सुना होगा, हमारे क्रांतिकारी के बारे में, हमारे माखन बनिया के गोदाम को उन्होंने लूट करके क्या किया था, ज़रूरतमंद लोगों में अनाज को बांट दिया था, ठीक है, और खुद शहीद हो चुके थे, इसीलिए उसको शहीद वीर नारायण सिंह कहा जाता है। और उनको क्या किया गया था, 1857 के क्रांति का समय चल रहा था उस समय पे, उनको पहले फांसी दिया गया, बाद में वहाँ पे जय स्तंभ चौक, रायपुर में देखे हो ना सब जने, जय स्तंभ चौक, उसी जय स्तंभ चौक में मेन मार्केट रायपुर में आप देखो गोल अभी भी स्तंभ बना हुआ है, वहाँ आप जाएंगे तो इनके बारे में लिखा हुआ है, वीर नारायण सिंह के बारे में। पहले फांसी से मारा गया, बाद में उनको तोप से उड़ा दिया गया था, ठीक है, ताकि कोई ऐसा हरकत ही ना कर सके। तो उन्हीं के सम्मान पे, वीर नारायण सिंह के सम्मान पे ये बांध को बनाया गया है, ये नाम दिया गया है कौवा झार में, जो कि महासमुंद में पड़ता है। और इसी का नाम क्या है? तो कोडार सिंचाई परियोजना है। क्यों? क्योंकि कोडार नदी में ये देखने को मिलती है। अगला बताइए, वीर नारायण सिंह परियोजना किस नदी पर है? अभी जस्ट बताया हूँ कोडार। पेंड्रावन बांध किस वर्ष में निर्मित हुआ था? इस क्वेश्चन को भी नोट कर लेना, क्वेश्चन नंबर 59 को, क्या पता कब पूछ दे, है ना। तो पेंड्रावन बांध देखिए, ये 1909 है क्या? हाँ, 1909 में ये बांध बना हुआ था। इसके बारे में आप याद रखेंगे ना कि ये महानदी पे बना हुआ है, ठीक है। और ऐसा बोलते हैं कि पंडित लखनलाल मिश्र जो थे, आप उनका नाम सुनेंगे, उन्हीं के नाम से इस परियोजना का नाम रखा गया है, ठीक है। कई जगह पे पेंड्रावन लिखा है, कई जगह पिंड्रवन लिखा है, कई जगह पिंड्रावान लिखा है। यही है 1909 में निर्मित, ठीक है, महानदी पर, ठीक है। किसके नाम पे? तो लखनलाल मिश्र के नाम पे। आगे चले, राजीव समोदा वेपवर्तन किस जिले पे है? तो ये वेपवर्तन के बारे में बचाना है, छोटा सा मतलब एक बैराज टाइप का, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और जांजगीर चांपा। बताइए, राजीव गांधी के नाम को जोड़ दिया है। तो मैं आपको दिमाग में एक बार बहुत पहले बताया था, पैड वाले स्टूडेंट को बताया था कि राजीव समोदा कहाँ पे है। कोशिश करो, राजीव समोदा वेपवर्तन किस जिले में है? अभी भी तो बताया था कुछ समय पहले। इसे निस्दा वेपवर्तन भी कहते हैं, समोदा निस्दा या राजीव समोदा निस्दा या खाली निस्दा वेपवर्तन या खाली समोदा वेपवर्तन। कौन से जिले में आता है ये आता है रायपुर जिले में आता है, ठीक है। राजीव समोदा निस्दा, राजीव बांध नहीं बोल रहा हूँ, राजीव गांधी बांध नहीं बोल रहा हूँ, वेपवर्तन बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा आपको याद रखना, रायपुर जिले में आता है। और नदी वगैरह बोल दे तो ये महानदी पे बना हुआ है और इसकी सिंचाई क्षमता लगभग 28,000 हेक्टेयर है, ठीक है। इसे निस्दा वेपवर्तन भी कहते हैं। खरखरा बांध किस जिले में है? खरखरा बांध है बालोद जिले में। किस जिले में? बालोद जिले में। अगर आपसे पूछ दे कि कौन से जिले में है तो बालोद, नदी बोले तब बताना खरखरा नदी। इसी कारण से इसे क्या कहा गया? तो खरखरा प्रोजेक्ट कहा गया या खरखरा बांध कहा गया। और मोहदीपुर प्रोजेक्ट भी कहते हैं इसको। और एक चीज़ याद रखना, इसे भी कहते हैं मिट्टी से बना हुआ बांध कहते हैं, इसको भी कहते हैं। और ये 1967 में निर्मित हुआ था, ठीक है।
और ये भी याद रखना सबसे ज़्यादा इससे लाभ किसको होता है? खरखरा बांध से बालोद राजनांदगांव को होता है, दूसरे नंबर पे बालोद को, लेकिन सबसे पहले राजनांदगांव को सबसे ज़्यादा ये लाभान्वित करता है। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा बांध मिट्टी से बना है? आप लोगों को पढ़ रहे होगे तो आपके पास इतनी सुविधा है, आप लोगों को एकदम ऐसा लग रहा होगा कि हर क्वेश्चन मजा आ रहा है, लेकिन यही सब क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो ये क्या करता है, आपका आंसर को बिगाड़ देता है। चिंता मत करो, मैं इसका PDF दे दूंगा, आराम से घर में पढ़ना, प्रिंट आउट मार लेना, नीचे में आंसर की है। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ में से कौन सा बांध मिट्टी से बना हुआ है? अब यहाँ पे बताइए, जस्ट अभी बताया मिट्टी से बना है, तो ये कौन सा हो जाएगा? खरखरा, बालोद में है। निम्नलिखित में से किस बांध से भिलाई इस्पात संयंत्र को पानी मिलता है? आपको बताना है, तांदुला है, हसदेव है, या अजबनगर बांध है, या एडपा थेर बांध है। ये दुनिया भर का लिखा हुआ है। तो भिलाई को पानी कहाँ से मिलता है? भिलाई जो स्टील प्लांट है उसको जानोगे तब तो बनेगा ना। इसका है तांदुला। तांदुला एक्चुअल में कौन से जिले में आता है? तो ये बालोद जिला में आता है, लेकिन पानी किसको देता है? तो भिलाई स्टील प्लांट को तांदुला से पानी मिलता है। रविशंकर जलाशय जो बांध है वो धमतरी में है, ठीक। गोंदली जलाशय किस जिले में है? आंसर बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा है, गोंदली नदी में होने के कारण गोंदली जलाशय, तो इसका आंसर आपको करना है। 64 का बताओ राधे, 64 का बताओ खूंटे, महंत जी, खूंटे जी 64 का बताओ। 64 का आंसर क्या लगता है आपको? 64 का आंसर बताओ बच्चों। मैं हर दिन लाइव क्लासेस का आपको देता हूं रिकॉर्डेड, आगे भी दूंगा, बशर्ते आप पीछे मत हटना। बताइए। चलिए, गोंदली के बारे में जब बात आती है गोंदली जलाशय का, तो एक यहाँ पे कई किताब में क्या लिख दिया कि गोंदली नदी पे है, ऐसा लिख दिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगा। जब बात आती है गोंदली जलाशय का, तो एक चीज़ याद रखना कि ये जिला किस में आएगा? गोंदली जलाशय आएगा आपके बालोद जिला में। किस में आएगा? ये आएगा बालोद जिला में। और ये 1964 को बना हुआ था, मतलब किताबों में अलग अलग, सॉरी 1956 को बना था, मैं 64 बोल दिया। ये बालोद है और 1956 को ये बना था। और इसके लिए एक फैक्ट आपको ये दिमाग में रखना है कि ये जो नदी है, मतलब ये जो जलाशय है, ये आज़ादी के बाद बनने वाला पहला जलाशय था। तो गोंदली जलाशय को याद रखना, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में जब अब देश आज़ाद हुआ, तब स्वतंत्रता के बाद में ये बनने वाला क्या था? पहला जलाशय था। अगर आपको बोल दे छत्तीसगढ़ का पहला जलाशय बताए जो स्वतंत्रता के बाद प्रथम स्थान पे आता है, तो अब आप इसको क्या बताएंगे? पहला गोंदली जलाशय। अब कौन से नदी पे है? तो ये है जुआर नदी पे। कई जगह जुहार लिखा है, यही जुहार है, यही जुआर है। तो जुहार नदी हो या जुआर नदी हो, यही है, अलग से कुछ भी नहीं है। सरोरा, क्षीरपानी और बहेरा खार जलाशय किस जिले में है? कबीरधाम में है, मुंगेली में है, राजनांदगांव में है, बालोद में है। बताइए कि कौन कौन से जिले में है। अब आपको इसका आंसर करना है। सरोदा, क्षीरपानी और बहेरा खार। बताइए, इसी को क्षीरपानी परियोजना, सरोदा परियोजना भी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? बताओगे तब तो चलेगा। बताइए। चलिए, मैं स्क्रीन में पढ़ता हूँ आपका, देखता हूँ, कमेंट करिए। गलती होगा देखा जाएगा। बताइए कौन से जिले में है? बताइए। 65 का डी लिखा, कई लोगों ने ए लिखा। सीमा बेटा, बहुत बढ़िया सीमा बेटा, बहुत लोगों ने अच्छा ट्रायल किया, अच्छा प्रयास किया है, लेकिन किसी को डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। गलती सबसे होती है, कोई पेट से सीख के नहीं आए हैं, सबसे मिस्टेक होता है, सबसे मिस्टेक होता है, ठीक है।
इसका आंसर बताइए। और इसका आंसर जानने के लिए कंटिन्यू भी रहिए। अगले क्लास आगे जस्ट मैं यहाँ पे आऊँगा, अगले क्वेश्चन में इसको भी मैं क्लियर करूँगा। सब चीज़ बस पढ़ते रहिए। ठीक है, आप पढ़ते रहेंगे तब इसका क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व होगा। 65 का सरुदा क्षीर पानी किस में आएगा, बताओ। 6 बजे से पढ़ रहे हैं, आप लोग को बोर नहीं लग रहा है, मतलब मज़ा आ रहा है भाई, तभी आप लोग नहीं बोले सर बंद करो करके। ठीक है ना, आगे कंटिन्यू करेंगे, आंसर करो खुद से।